दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में सुरक्षा एजेंसीज को बड़ी सफलता हासिल हुई है। फरीदाबाद के जिस घर को आतंकी डॉक्टर उमर ने किराए पर लिया, वहां उसका एक सीक्रेट बॉम्ब लैब मिला। बॉम्ब लैब सूची, ये वो लैब जहां जैश के पाकिस्तानी हैंडलर से मिले निर्देशों पर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार किए जा रहे थे। और शक ये कि लाल किले में धमाका करने वाला बम भी इसी लैब में बना था। उसी लैब से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वो अपने घर में टेस्टिंग कर रहा था बॉम्ब्स की, उसके 3 हैंडलर्स थे। उमर की बम फैक्ट्री, जी न्यूज पर इनसाइड स्टोरी। उमर जो बम बनाने में माहिर था, आज उसका एक बड़ा खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। जहां आतंक की प्रयोगशाला, वहां से जी न्यूज की रिपोर्ट। इसके साथ कोई घर नहीं है और यहाँ ये खुले हुए खेत हैं, तो ये एक सेफ जोन था। सुनसान इलाके में बनी ये उमर की वही बम फैक्ट्री है। दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर डेथ की आतंक की लेबोरेटरी है। यही वो घर है जिसे आतंक की डी गैंग ने किराए पर लिया था, आतंक की यूनिवर्सिटी से महज कुछ दूरी पर ही। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इस घर में ही डॉक्टर उमर ने सीक्रेट बम लैब बनाया था। यहाँ पाकिस्तानी हैंडलर से मिली जानकारी से बम बनाने की तकनीकें वो आजमाता था। इस लैब में आईडी बनाने के उपकरण और विस्फोटकों के निशान मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक लाल किले में इस्तेमाल हुआ आईडी शायद इसी घर की लैब में बनाया गया था। तारें जो आपको कटी हुई दिखाई दे रही है, इनका भी एक मकसद है। ये बिजली यहाँ की आए, जहाँ यहाँ छुपाना हो कुछ तो ना आए, तो यहाँ से कुछ दिखाई न दे, कोई लाइट ना जले, और जब वो चाहें बिजली का कनेक्शन ले लें। ये उसके लिए तार जोड़ना खोलना ये उसका काम था। सामान जो रॉ मटेरियल है इस कमरे में होता था। क्यों इस चीज़ को चुना गया, वो भी एक उसकी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और यहाँ भी ये देखिए, ये कुछ यहाँ भी कुछ सेटअप था उसका, इस इलाके में भी, इस एरिया में घर के यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स सोर्सेज हैं उनको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि वो यहाँ पर भी कुछ टेस्टिंग करता था। उमर की बम फैक्ट्री तक सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद पहुंची हैं। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए जैश के 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स फैसल, हाशिम और उकाशा के सीधे संपर्क में थे। ये हैंडलर्स उन्हें निर्देश कट्टरपंथी वीडियो और बम बनाने के DIY यानी डू इट योरसेल्फ वीडियो भेजते थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों का मानना है कि डॉक्टर उमर इन तीनों में बम बनाने में माहिर था, इसीलिए उसने अपने घर पर लैब बनाई थी। और जिस घर को किराए पर लिया गया था उसके आसपास आबादी बहुत ही कम थी, जो इन आतंकियों के बम फैक्ट्री के लिए पूरी तरह से मुफीद थी। ये पूरा इलाका ऐसा है कि इसके साथ कोई घर नहीं है। अगर कुछ होता या कुछ करना होता, इसके साथ कोई घर नहीं है और यहाँ ये खुले हुए खेत हैं, तो ये एक सेफ जोन था। दीपक, सारी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, पूरा घुमा दीजिए और दिखा दीजिए। तो ये एक सेफ जोन है। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि उमर नबी जो है वो बॉम्बस जो है सेट करने में माहिर था और वो प्रयोग करता रहता था। उसे ऐसी ही कोई जगह चाहिए थी। मुजम्मिल ने ये जगह ली, उसके बाद उसने इसका कई बार इस्तेमाल किया। इसी घर में आतंक की लैब थी, उसकी वजह भी है क्योंकि जिस घर को किराए पर लिया गया था वहां इन आतंकियों ने टेम्परेरी सेटअप बना रखा था। ये देखिए, यहाँ पर भी कोई आपको बल्ब, कोई सोर्स ऐसा नहीं दिखाई देगा। न ट्यूबलाइट की फिटिंग कोई दिखाई देगी, न होल्डर कोई दिखाई देगा बल्ब का। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर वो लेके आते थे कि उसी जगह उनको जो है वो चाहिए लाइट का सोर्स, ताकि आने जाने वाले या कोई वहाँ से निकलने वाले को पता ही ना लगे कि अंदर चल क्या रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि आपको हमने पूरा दिखाया कि ओपन फील्ड है, तो उनके लिए एक बहुत ही आसानी से ये एरिया उनके लिए बहुत ही आसानी से एक अवेलेबिलिटी थी। और दूसरा, यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं था। यानी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर उमर ही साजिश का सेंटर पॉइंट था। डॉक्टर उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था। टाइमर, डेटोनेटर की उसे पूरी जानकारी थी।
किराए के घर में टेरर लैब उसने बना रखी थी, फंड मैनेज करता था। इसके साथ ही हवाला और क्रिप्टो का वो एक्सपर्ट भी था। और जब फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ तो पाकिस्तानी आका के कहने पर दिल्ली में उमर ने ब्लास्ट भी किया। लेकिन अब एक एक कर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हर राज फाश हो रहा है और अब तो सुरक्षा एजेंसियां उस जगह तक पहुंच चुकी हैं जो इन आतंकियों का बम फैक्ट्री था। फरीदाबाद से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खुलासे सिर्फ इतने ही सीमित नहीं है, एक और खुलासा हुआ। खुलासा यह कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी डेड ड्रॉप ईमेल का इस्तेमाल करते थे। ये तरीका बड़े आतंकी संगठन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। अब ये डेड ड्रॉप ईमेल क्या होता है, सुनने में शायद आपको पहली बार अटपटा लगे, लेकिन ये डेड ड्रॉप ईमेल एक ऐसा तरीका है इसमें दो लोग एक दूसरे को ईमेल या मैसेज नहीं भेजते, वो एक ही ईमेल अकाउंट पर एक ड्राफ्ट ईमेल करते हैं। ईमेल आपने लिखा, उसको ड्राफ्ट में जाके सेव कर दिया, उसी ईमेल को दूसरा व्यक्ति अपने ड्राफ्ट बॉक्स में जाकर के सेव करता है और दूसरा व्यक्ति ड्राफ्ट में से उसी मैसेज को पढ़ लेता है, डिलीट कर देता है। यानी किसी भी आईपी एड्रेस पर उस कंटेंट का, उस ईमेल का कोई आवाजाही नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो मैसेज दोनों जगह कन्वे हो जाएगा। जो दूसरा व्यक्ति मैसेज पढ़ता है वो उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद उसको डिलीट करता है, एक नया मेल बनाता है, उस मेल में अपनी बातें लिखता है, उसको फिर ड्राफ्ट में सेव कर देता है। वही ड्राफ्ट सेव करने के बाद पहला व्यक्ति उस मेल को पढ़ करके वही वापस प्रक्रिया दोहराता है। यानी बिना बोले, बिना किसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किए, बिना कोई मेल भेजे आप निगरानी से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसी भी मेल को कहीं भेजने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change, and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?